आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और प्राचीन स्रोत भगवद गीता के दर्शन पर बात करने वाले हैं। यह कोई आम ऐतिहासिक किताब नहीं है, बल्कि आज की भागदौड़ और उथल-पुथल भरी जिंदगी का एक अचूक समाधान है। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे इस ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोच कर देखिए, मनुष्य के अस्तित्व का सबसे आखिरी लक्ष्य क्या हो सकता है? लक्ष्य है इस सांसारिक भागदौड़ के बीच पूरी तरह से मानसिक शांति हासिल करना। सच तो यह है कि भौतिक संपत्तियां कितनी भी क्यों न इकट्ठी कर ली जाएं, अगर मन शांत नहीं है तो सब बेकार है। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है कि जिसने भी अपने मन को शांत रखना सीख लिया, वास्तव में इस दुनिया में उससे ज्यादा धनवान कोई और है ही नहीं। अब यहाँ एक बहुत ही प्रासंगिक और बड़ा सवाल उठता है, आखिर मानव जीवन की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? अक्सर देखा जाता है कि हमारे दुखों का जन्म भ्रम, संदेह और जिंदगी के अहम मोड़ों पर लिए गए गलत फैसलों से होता है। जब जीवन में दो रास्ते सामने हों और कोई साफ दिशा न दिखे तो मन अशांत हो ही जाता है, और सच कहें तो यही हर पीड़ा की असली जड़ है। तो चलिए इस विश्लेषण के पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, आंतरिक मन पर नियंत्रण और अपने सबसे बड़े शत्रु पर विजय। देखिए, हमारा मन कोई एक जैसी रहने वाली चीज नहीं है। इसका चरित्र बिल्कुल दोहरा है। स्रोत के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर जीत हासिल कर लेता है तो वही मन उसका सबसे सच्चा दोस्त बन जाता है। लेकिन जरा इसका उल्टा सोचिए, अगर मन इंसान पर हावी हो जाए और उसे अपनी इच्छाओं के इशारों पर नचाने लगे तो वो जीवन का सबसे बड़ा और विनाशकारी दुश्मन साबित होता है। ये तो खैर नियंत्रण की एक लगातार चलने वाली जंग है। मन की इस अस्थिरता को समझने के लिए हवा का रूपक बहुत ही सटीक बैठता है। जिस तरह हवा कभी एक दिशा में नहीं बहती, बार बार बदलती रहती है, बिल्कुल वैसे ही एक अनियंत्रित मन बेकार की चिंताओं और वासनाओं की तरफ भटकता रहता है। इस भटकाव को रोकने के लिए बहुत ही गहरे ध्यान और कड़े अनुशासन की जरूरत होती है। मन को वश में करके ही हम अपनी दिमागी शक्ति को एक जगह केंद्रित कर सकते हैं, और यही सफलता की असली चाबी है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, रिश्ते और मानवीय उम्मीदें, बाहरी दुनिया को समझना। ये एक ऐसी कठोर लेकिन अटल सच्चाई है जिससे हम सब वाकिफ हैं। जीवन में सबसे बड़ा दुख या निराशा किसी और चीज से नहीं बल्कि दूसरों से बांधी गई उम्मीदों से मिलती है। सच्ची खुशी और दिमागी सुकून तो तब मिलता है जब इंसान दूसरों पर अपनी निर्भरता पूरी तरह से खत्म कर देता है। इस दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जिन्होंने इस बात को गहराई से अपना लिया है कि दूसरों से उम्मीद करना एकदम व्यर्थ है। इस मानवीय दुनिया की कुछ और भी कड़वी सच्चाइयां हैं जो रिश्तों को बिगाड़ती हैं। जैसे ही किसी इंसान की ज़रूरतें बदलती हैं, उसका बात करने और व्यवहार करने का तरीका अचानक से बदल जाता है। इसके अलावा जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, अक्सर वही इंसान कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाता है। गलत फहमियाँ बड़े से बड़े और मजबूत बंधनों को पल भर में तोड़ देती हैं, और अहंकार तो इंसानी हमदर्दी को पूरी तरह अंधा ही कर देता है। इन सच्चाइयों को स्वीकार करना शांति पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में किसी विवाद या झगड़े की स्थिति में हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? समझदार लोग व्यर्थ की बहसों में चुप रहना ही पसंद करते हैं, जबकि मूर्ख व्यक्ति हमेशा बहस करने पर उतारू रहते हैं। मूर्खों के साथ उलझने से इंसान की अपनी वैल्यू ही कम होती है और उसकी मानसिक शांति हमेशा के लिए छिन जाती है। इसलिए मौन रहना सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि शांति बनाए रखने का एक बेहद ही शक्तिशाली साधन है। अब आते हैं तीसरे खंड पर, कर्म का सर्वोच्च कर्तव्य और इस संसार में कार्य करना। अगर हम कर्म की गहराई में जाएं, तो ये बिल्कुल साफ है कि मानवता केवल कार्य करने के लिए ही बनी है। कोई भी इंसान बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकता। लेकिन असली रहस्य यहाँ छिपा है। सच्ची शांति सिर्फ तब मिलती है जब हम नतीजों को लेकर अपना जुनून और चिंता पूरी तरह से छोड़ देते हैं। काम करना तो परम धर्म है, लेकिन उसके भविष्य के फल से मोह रखना वो सिर्फ दुख का कारण बनता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा आश्वासन भी मिलता है। शुद्ध और साफ इरादों के साथ किया गया कोई भी अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। इसकी तुलना पानी में पड़ी तेल की बूंदों से की गई है। मतलब चाहे कितना भी झूठ या असत्य का पानी क्यों न हो, सच्चाई और अच्छे कर्म हमेशा तेल की बूंद की तरह सबसे ऊपर ही तैरते हैं। यही वो ज्ञान है जो मुश्किल वक्त में हमें लगातार कोशिश करते रहने का हौसला देता है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे खंड की ओर,
क्रोध और मानवीय अहंकार पर विजय, आत्मविनाश से बचना। आखिर ये विनाश शुरू कैसे होता है? इसके पतन के कुछ तय चरण हैं। शुरुआत हमेशा क्रोध से होती है, जो आते ही सबसे पहले हमारी मानसिक शांति को नष्ट कर देता है। और जब मन अशांत हो तो वो हमेशा मूर्खतापूर्ण और जल्दबाजी वाले फैसले लेता है, जो आखिर में पूरी तरह से आत्मविनाश की ओर ले जाते हैं। स्रोत इस क्रोध की तुलना किसी और की गलती के लिए खुद को सजा देने से करता है। सच में ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और इस क्रोध का सबसे करीबी साथी कौन है? अहंकार। अहंकार किन किन चीजों की बलि ले लेता है? घमंड करने से इंसान का वंश, धन, वैभव, स्थिति और जीवन भर की कमाई हुई इज्जत, सब कुछ बस एक झटके में खत्म हो जाता है। इतिहास और पुराणों में रावण और कंस जैसे लोगों के पतन का उदाहरण इस बात का पक्का सबूत है कि अहंकार का परिणाम हमेशा हर हाल में विनाशकारी ही होता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम खंड पर, समय, विश्वास और परम शांति बहाव के प्रति समर्पण। नियति यानी भाग्य, इसकी परिभाषा जीवन को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देती है। हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। अक्सर हम परिस्थितियों से लड़कर या चीजों को समय से पहले पाने की जिद करके सिर्फ दुख ही मोल लेते हैं। अटल सत्य तो यही है कि समय को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, केवल उसके बहाव के साथ खुद को ढाला जा सकता है। इसलिए सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अंधे विश्वास को लेकर एक बहुत ही गहरी और कड़ी चेतावनी दी गई है। चंदन के पेड़ के रूपक से। सबसे अच्छी और मधुर सुगंध वाले चंदन के पेड़ों पर ही अक्सर सबसे जहरीले सांप छिपे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो लोग बाहर से सबसे ज्यादा मीठा बोलते हैं, हो सकता है कि अंदर ही अंदर वे सबसे गहरी दुश्मनी पाले बैठे हों। इसलिए विश्वास हमेशा बहुत सोच समझकर और लोगों को परख कर ही करना चाहिए। तो इस पूरी उलझन और समस्या का आखिरी समाधान क्या है? जीवन तब बहुत ही ज्यादा कठिन और भारी लगने लगता है जब हम अपने आसपास के माहौल और दूसरे लोगों को बदलने की अंतहीन कोशिश करते रहते हैं। ये सच में एक हारी हुई लड़ाई है। इसके ठीक विपरीत परम शांति उस पल महसूस होती है जब हम अपनी सारी ऊर्जा बाहरी दुनिया से हटाकर अपने खुद के आंतरिक नजरिए को बदलने में लगा देते हैं। और यही बदलाव असल में मुक्ति का रास्ता है। अब सवाल है कि उस अंतिम आदर्श स्थिति में एक सच्चा शांत व्यक्ति कैसा होता है? वो एक ऐसा इंसान है जो जीवन के लगातार आने वाली उतार चढ़ाव से पूरी तरह बेअसर रहता है। ऐसा व्यक्ति सुख हो या दुख, सम्मान हो या अपमान, दोनों ही स्थितियों में बिल्कुल तटस्थ रहता है। जैसे ठंडा लोहा अपनी मजबूती हमेशा बनाए रखता है ना, बस वैसे ही एक शांत इंसान वर्तमान का पूरा आनंद लेता है और बाहरी दुनिया के शोर से विचलित हुए बिना अपने खुद के सत्य में स्थिर रहता है। ये पूरा विश्लेषण आखिरकार इसी एक बेहद अहम बिंदु पर आके ठहरता है। क्या अब वो समय नहीं आ गया है जब बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को भीतर से बदलने की यात्रा शुरू की जाए? क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि हमेशा हमारे भीतर ही होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें लगातार आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा देता है। इस गहरे सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये ज्ञान आंतरिक शांति के लिए एक नई और एकदम स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा।